मुंबई में मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर भी असर डाला है। चंद घंटों की बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। लगभग हर इलाके में जल भराव हुआ और इसकी वजह से लंबा ट्रैफिक जाम भी लगा। मुंबई के चेंबूर इलाके में तो पानी घुटने के ऊपर तक पहुंच गया। अंधेरी सबवे के अंदर करीब 3 फीट तक पानी भरा, जिसके बाद इस रास्ते को बंद तक करना पड़ा। एंटॉप हिल में सड़कें तालाब बनी तो लोगों का गुस्सा उद्धव ठाकरे पर फूटा, जिनकी हाल में राज्य में सरकार गिरी है। उद्धव जी, आदित्य जी, मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप लोगों ने क्या काम किया अभी तक? मूसलाधार बारिश के बाद ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर मानखुर्द लिंक रोड पर घंटों तक जाम रहा। मुंबई में नालों की सफाई सही से नहीं हुई, इसलिए जगह जगह जल जमाव हो रहा है और एक बार फिर बीएमसी के दावों की पोल खुल गई। उधर घाटकोपर के पंचशील नगर इलाके में भारी बारिश के बीच एक घर पर पहाड़ के पत्थर और पेड़ गिर गए। गनीमत ये रही कि घर में मौजूद 5 लोगों की जान बच गई। और देखिए, सिर्फ मुंबई ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में बारिश से बुरा हाल है। पिंगलाई नदी में आए उफान ने महाराष्ट्र के अमरावती जिले के निचले इलाकों में तबाही मचा दी। नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में पानी घुस गया। अमरावती के नंदगांव में तो कमर कमर तक पानी नजर आता है। उधर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में निर्मला नदी में बाढ़ आई है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ये खारेपाटन गांव की तस्वीरें हैं। निर्मला नदी में आई बाढ़ से 27 गांव का संपर्क आपस में टूट गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तो भोगावती नदी सड़क पर बने पुल के ऊपर से बह रही है। कोल्हापुर में एनडीआरएफ की टीमों को लगा दिया गया है। रत्नागिरी, पालघर और पनवेल में भी भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे ने बाढ़ के हालात पर अपनी नजर बनाई है और खुद जिला कलेक्टरों के संपर्क में वो दिख रहे हैं। तो आपने महाराष्ट्र का हाल देखा, जहां पर बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां मूसलाधार बारिश के बाद नदियों में बाढ़ आ गई। मध्य प्रदेश के बैतूल में भड़ंगा नदी की ये रफ्तार डराने वाली है। नदी के बीच चट्टान पर एक युवक बैठा नजर आ रहा है। ये युवक नदी में मछली पकड़ने गया था और अचानक आई बाढ़ में फंस गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद युवक का रेस्क्यू किया गया। कुछ ऐसी ही बाढ़ नर्मदापुरम की भोरा नदी से आई है। पानी के तेज बहाव के चलते यहाँ नदी पर बना पुल टूट गया। पुल टूटने से नर्मदापुरम को नागपुर से जोड़ने वाला हाईवे बंद हो गया। हाईवे बंद हो जाने से कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में भी भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। ये सीहोर के आष्टा रेहटी नगर की तस्वीरें हैं, जहां सड़क तालाब में तब्दील हो गई। लोगों का काफी नुकसान हुआ क्योंकि बारिश का पानी दुकानों के अंदर घुस गया है। पहली बारिश में ही नगरपालिका के दावों की पोल खुल गई है। तो महाराष्ट्र में नई सरकार बन चुकी है। नागपुर पहुंचने पर देवेंद्र फडणवीस का जोरदार स्वागत किया गया। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। बड़ी संख्या में समर्थक जुटे हैं। नागपुर में देवेंद्र फडणवीस का स्वागत किसी नायक की तरह किया गया और हो भी क्यों ना, 2.5 साल के अंदर ही महाराष्ट्र में दोबारा सत्ता हासिल कर ली है। सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार अपने घर नागपुर पहुंचे फडणवीस का जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से घर तक फडणवीस रोड शो करते हुए गए। रथ पर फडणवीस के साथ उनकी पत्नी अमृता भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करती नजर आई। डिप्टी सीएम फडणवीस की तरह देर रात सीएम एकनाथ शिंदे भी अपने घर ठाणे पहुंचे। वहां भी उनका फूल बरसाकर स्वागत किया गया। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।